आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर पंजाब से है, जहां अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल के जरिए पंजाब की सियासत में जगह बनाने की कोशिश की, जो आज नतीजा खेज साबित हो रही है। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक आम आदमी पार्टी पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आ रही है, जबकि कांग्रेस को इतनी ही सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है कि वो अपोजिशन में बैठ सके। आइए पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मौजूदा सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हुआ और केजरीवाल पंजाब में चल पड़े। वहीं उसके बरअक्स अब भी ऐसा कियास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में घिरी हुई है। दूसरी खबर, अगली खबर जयपुर से है, जहां एक लड़की की लाश उसके घर से मुश्तबा हालत में मिली। घर वाले घर पहुंचे तो लड़की की कलाई कटी हुई थी। अब उनका कहना है कि लड़की को कत्ल कर दिया गया है। अहले खाना का कहना है कि पड़ोस में रहने वाला नौजवान उसे मुसलसल हिरासा कर रहा था। यहां पुलिस ने देर रात मुलजिम को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। वाक़या बुध की दोपहर का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मालवीय नगर सेक्टर 13 के रहने वाली काजल, उम्र 18 बरस, 12वीं जमात की तालिबा थी। वाक़ये के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। घर वाले घर पहुंचे तो लड़की की कलाई कटी हुई थी, फर्श भी खून से लुथड़ा हुआ था। अहले खाना उसे जयपुरी अस्पताल ले गए, तब तक काजल मर चुकी थी। लवाहिकीन ने मोहल्ले में रहने वाले राहुल धोबी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। राहुल सेक्टर 13 में रहता है। नौजवान घर से निकला तो उसके हाथों और कपड़ों पर खून था, लेकिन कॉलोनी का नौजवान होने की वजह से किसी को उस पर शक नहीं हुआ। घर वाले घर पहुंचे तो लड़की की हालत देखकर रोने लगे। अहले खाना की रिपोर्ट पर पुलिस ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देर रात उसे हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां पीर की रात नकाबपोश बदमाशों ने रोड नंबर 12 सीकर रोड जयपुर पर एटीएम लूटने की कोशिश की। एक्सिस बैंक के उस एटीएम में 26 लाख रुपए थे। लग्जरी कार से आए हुए बदमाशों ने जल्दी वारदात को अंजाम देने का मंसूबा बनाया था। गैस कटर से मशीन काट कर रकम चोरी करने की कोशिश के दौरान खतरे की घंटी बज गई। 10 मिनट के अंदर बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। मुरलीपुरा पुलिस थाना बदमाशों की तलाश में है। एसएचओ देवेंद्र जागीर ने बताया कि रोड नंबर 12 पर एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। पीर की रात 1:10 पर 5 बदमाश लग्जरी कार में एटीएम के करीब पहुंचे। एक नकाबपोश बदमाश कार से उतरकर एटीएम के पास गया। एटीएम और उसके आसपास के जायजा लेते हुए कार सवार बदमाशों के पास वापस पहुंच गया। गाड़ी में बैठा और साथियों से बात करता रहा। रीस के फौरन बाद 4 नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम डकैती के मंसूबाबंदी की। एक्सिस बैंक के अनाज मंडी ब्रांच के डिप्टी मैनेजर अभिषेक चौधरी ने बताया कि डाकू बूथ में दाखिल होते ही सीसीटीवी पर स्प्रे कर चुके थे। एटीएम को गैस कटर से एक तरफ से काटा गया। उसी वक्त अलार्म बज गया। ऐसे में 26 लाख रुपए की डकैती बच गई। अगली खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां मजलिस ने दिल्ली में वाक़ हौज काजी चौक का नाम बदलने की मुखालिफत की, जिसकी वजह से बीजेपी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। कलीमुल हफीज़ ने भारतीय जनता पार्टी से मुतालबा किया कि वो माफ़ी भी मांगे। सदर मजलिस ने कहा है कि इमरान हुसैन को भी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की सियासत करके आवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाना चाहती है। यही काम उसने उत्तर प्रदेश में किया और यही काम वो दिल्ली के एमसीडी में कर रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस काम में नाम निहाद सेकुलर पार्टियां शामिल हैं। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज़ ने किया। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 रियासतों में इंतखाबी नताइज के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने एक नई रहनुमा हिदायत जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक फतह के जुलूस पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। यानी अब इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवार और सियासी जमातें फतह का जुलूस निकाल सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के बायस इंतखाबी रैलियों, रोड शो और फतह के जुलूस समेत हर किस्म की पाबंदियाँ आयद कर दी थी। ताहम बाद में इलेक्शन कमीशन ने महदूद तादाद में इंतखाबी रैलियों और रोड शो की इजाज़त दी, लेकिन अब नताइज के दौरान इलेक्शन कमीशन ने जीत के जुलूस से पाबंदी हटा दी है। मालूमात के मुताबिक ये नरमी रियासत डिजास्टर मैनेजमेंट अफसरान के मौजूदा हिदायत और मुतअल्लिका ज़िला हुक्काम की तरफ से
उठाए गए एहतियाती इक़दामात के ताबे होगी। अगली खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां तैमूर नगर में 35 साला दीवान रशी को पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। इस मामले में पुलिस 2 नाबालिग को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मॉब लिंचिंग की वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बुटला हाउस मॉब लिंचिंग के बाद अब तैमूर नगर में एक नौजवान को पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 35 साला दीवान रशी के तौर पर हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने मकतूल के भाई के बयान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां कांग्रेस के अंदरूनी कशमकश सबको मालूम है। गहलोत और पायलट ग्रुप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। दरअसल वज़ीर आला अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उन्होंने सचिन पायलट को यूपीए के दूसरे दौर में मरकज़ में वज़ीर बनाने की सिफारिश की थी। बुध को देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए एमएलए जोगिंदर सिंह आवाना के हामियों से खिताब करते हुए गहलोत ने कहा कि यूपीए के दूसरे दौर में मैंने पार्टी से सचिन पायलट को मरकज़ी वज़ीर बनाने की सिफारिश की थी। अगले दिन पायलट ने फ़ोन किया और वज़ीर बनाने में ताउन की दरख्वास्त की, तो उसने कहा कि मैं आपका नाम हाईकमान को दे चुका हूँ। उस वक्त ये बात किसी को नहीं बताई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कुनूज में वोटों की गिनती के दौरान एसपी और बीजेपी के हामियों में झड़प हुई। इस दौरान दोनों जानिब से पथराव की इत्तिला है। पथराव में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिला में वोटों की गिनती के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी कारकुनों के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।